मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 30 सितंबर और आपकी 9th क्लास की वर्कशीट आई है हिंदी की भाग 4, ठीक है। और वर्कशीट नंबर है 38। चलिए कैदी और कोकिला के बारे में, उसका भाग 4 है। चलिए पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी के मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। चलिए पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस संस्कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों के आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। ठीक है बेटा, तो ये इसका व्याख्या बता रखी है कि क्या कह रहे हैं वो। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, वही कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुबह सब लोग वाह वाह करते हैं, वही कैदी के रोने का कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह के रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। तो बेटा यही बताया, जो कैदी है वो जेल में है और जो कोयल है वो डाली पे कहीं पे भी स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकती है, मन चाहे गीत गा सकती है। लेकिन जो कैदी है वो रो भी नहीं सकता अपनी मर्जी से। उन दोनों की जो परिस्थितियाँ, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों में अंतर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकारों की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए क्या कर सकता हूँ। वो कोयल से पूछ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। क्योंकि वो बंद है कैद में और कोयल कहीं भी घूम फिर सकती है अपनी मर्जी से, और क्या कर सकती है। देखिए मैंने यहाँ आंसर लिखा है, कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा अपने मनचाहे गीत गा सकती है, जबकि कवि जेल में है और अपनी ईर्ष्या अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो बेटा इसका जो आंसर है, सेकंड का आंसर है, कवि खुद की और कोयल की परिस्थितियों में अंतर बताते हुए कह रहे हैं कि एक तरफा कोयल मनचाहे गीत गाती है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ कवि को जेल में रोना मना है। कवि का कोयल से कहना है कि क्यों युद्ध का संगीत बजा रही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जिनका वर्णन है, तो वो लाइन है, मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोचकर लिखिए। तो वो क्या क्या कर सकता है, सोचना है आपको। तो बेटा फोर्थ का आंसर है, कवि अपनी कविताओं के द्वारा जनता में देश की आज़ादी के लिए जोश भर सकता है। इसके अलावा वह अपनी कलम के द्वारा अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने ला सकता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।